रेडियो श्रीनगर है, पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में सियाहती सेक्टर को एक नई जहत देने के लिए कुछ हटकर सोचने और दूररस मनसूबासाजी पर वजीर आजम का जोर। अवाम के लिए महफूज और सही माहौल पैदा करना सरकार की अव्वली जिम्मेदारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कठुआ में पुलिस पासिंग आउट परेड से खिताब। जम्मू कश्मीर सरकार यूटी में बेरोजगारी का ग्राफ नीचे लाने के लिए पुरअज़्म। चीफ सेक्रेटरी और क्वाड ममालिक ने आजाद भारत बहरुल खित्ते की हिमायत करने का दोहराया अहद। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में सियाहत के शोबे को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कुछ हटकर सोचने और एक दूरदर्श मंसूबे की जरूरत पर जोर दिया है। भारत की सियाहती सलाहियत को फरोग देने से मुतालिक बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि भारत की सियाहत को साहिली, हिमालयाई, मुहिमजोई, जंगलाती जिंदगी, माहौलियाती, विरासती और रूहानी सियाहत के तौर पर फरोग दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल के मरकजी बजट में सियाहती मकामात की तामीर के लिए मजमूई अंदाज में सहूलियात मुहैया की गई हैं। इस बात का खास तौर पर जिक्र करते हुए कि सियाहत हमेशा भारत की समाजी और सकाफती तहजीब का हिस्सा रही है, मोदी ने कहा कि अगर मुल्क में मजीद सहूलियात मुहैया कराई जाएं तो इससे सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। वजीर आजम ने कहा कि सियाहत को फरोग देने में समाजी सहूलियात, डिजिटल रवाबित और बेहतर बुनियादी ढांचे से मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सयाहों की ज्यादा तादाद से रोजगार के मौक़ों में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि बैरूनी इलाकों से आने वाले सयाहों की सियाहत को और ज्यादा फरोग देने के लिए एक हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आम आदमी की उमंगों को पूरा करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आवाम के लिए एक महफूज और सही माहौल पैदा करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और इस्लाहात की राह पर गामजन है। आज कठुआ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबलों की 29वें बैच की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्हें पुलिस की उन पेशावराना खिदमात पर नाज है जो वो महफूज माहौल फराहम करने और नार्को टेरर पर काबू पाने के दौरान अंजाम दे रही है। नए रंगरोटों को पुलिस में शामिल होने पर मुबारकबाद देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की कि जवान अपनी खिदमत जांफिशानी के साथ अंजाम देते हुए समाज के तई अपना किरदार अदा करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अमन अमान के क़याम के लिए तन मन के साथ काम करती आई है। आज की परेड में 49 खवातीन कांस्टेबलों के साथ 480 कांस्टेबल शामिल थे, जिनकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए पुलिस की हिकमत अमली में भी बदलाव लाने की जरूरत है। मनोज सिन्हा ने कहा कि नार्को टेररिज्म समाज के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। अलबत्ता इंतजामिया, पुलिस और दीगर फोर्सेज इस बिद्दत से निपटने के लिए पुरअज़्म है। अपनी तकरीर जारी रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिर एक बार दोहराया कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स मुल्क में सबसे कम है और एक सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा छुड़ाने की मुहिम के दौरान किसी भी गरीब को कोई गजन नहीं पहुंचाई जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़राअत, सनत और सियाहत के सेक्टरों में अब तक की हुसूलियाबी का भी जिक्र किया। इस मौके पर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने भी नए रंगरोटों को मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूटी में बेरोजगारी का ग्राफ नीचे लाने के लिए पुरअज़्म है और इस मकसद से बैंकों को खुद रोजगार को सैचुरेट करने के लिए खास मैकेनिज्म अपनाने की जरूरत है। इन बातों का इजहार चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में 9वीं यूटी लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए किया। चीफ सेक्रेटरी ने बैंकों पर जोर दिया कि वो बैंकिंग सहूलियात से इस्तेफादा करने को आसान बनाएं ताकि आम लोग बैंकिंग के दायरे में आने से न कतराएं। मीटिंग में जम्मू कश्मीर में काम करने वाले बैंकों और मालियाती इदारों की दिसंबर 2022 को खत्म होने वाली सहमाई की कामयाबियों का तफसीली जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रोजगार की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है जिसका हुकूमत को सामना है और इस मसले को हल करना तमाम मुतलकीन की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। महकमा देही तरक्यात और पंचायती राज पंचायत अकाउंट असिस्टेंटों की जिम्मेदारियों का दायरा वसी करते हुए उन्हें महकमे की तरफ से चलाई जाने वाली सभी स्कीमों के लिए फर्स्ट सिग्नेटरी मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में महकमे की तरफ से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है, जिसके तहत अब पंचायत सेक्रेटरी की जगह पंचायत अकाउंट असिस्टेंट नरेगा समेत दीगर सरकारी कामों के लिए पहले सिग्नेटरी होंगे।
जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से मिशन यूथ के तहत मुतहरिफ की गई रोजगारी स्कीम मुमकिन नौजवानों की उमंगों को पूरा करने और समाजी तरक्की और बहबूदी के महाज पर एक बेहतरीन पहल साबित हो रही है। मुमकिन स्कीम के तहत पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को छोटी कमर्शियल गाड़ियां सब्सिडी पर फराहम की जा रही हैं, जो उनके बावकार रोजगार के पहिए साबित हो रही हैं। इस स्कीम के तहत 18 से 35 वर्ष की उम्र के दरमियान वाले पढ़े लिखे बेरोजगारों का इहाता किया जाता है, जिन्हें सरकार बैंकों के इश्तराक से 100% लोन की सहूलत मुहैया करा रही है, जबकि गाड़ी की कुल कीमत का 10% हिस्सा या फिर मजमूई तौर पर 80,000 रुपए की सब्सिडी फराहम की जाती है। इस स्कीम तक ख्वाहिशमंदों की रसाई आसान बनाने के लिए JKE सर्विसेज पोर्टल पर एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जहां से इस स्कीम को डिजिटली ऑपरेट किया जाता है। मिशन यूथ सरकार की एक ऐसी पहल है जिसके तहत नौजवानों की सलाहियतों को सही सिमत दे रही है। क्वाड रुकन मुल्कों ने अपने इस अहद को दोहराया कि एक ऐसे आजाद और खुले भारत बहरुलकायल खिते की हिमायत करेंगे जिसमें सबकी शमूलियत और खुद को हालात में ढालने की सलाहियत हो। एक मुश्तरका बयान में क्वाड ममालिक के वज़राए खारजा ने आजादी, कानून की बालादस्ती, खुद मुख्तारी और इलाकाई इत्तेहाद, तनाज़ात के पुरअमन हल और भारत बहरुलकायल खिते की खुशहाली के उसूलों के तई अपनी हिमायत को दोहराया है। वज़ीर खारजा अजय शंकर ने नई दिल्ली में आज क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन, जापान के वज़ीर खारजा योशिमा साहयाशी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा पेनी वोंग ने शिरकत की। बयान में कहा गया कि क्वाड जो इलाकाई और आलमी भलाई के लिए ताकत के तौर पर काम करेगी, भारत बहरुलकायल खिते से मुतालिक अपनी मुस्बत और तामीरी एजेंडे की तरजीहात को मद्देनजर रखेगी। रहनुमाओं ने सबके लिए सेहत की यकीन दहानी, आब हवा में तब्दीली, साफ सुथरी तवानाई की तरसील, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, बुनियादी ढांचे, राबते, समुद्री हिफाजत और दहशतगर्दी से निपटने जैसे मौजूदा दौर के चैलेंजों पर अमली ताउन के जरिए खिते के तंज अपनी हिमायत को भी दोहराया है। यूक्रेन रूस तनाज़े पर बयान में कहा गया है कि यूएन मंशूर समेत बैन अक़वामी कानून की पाबंदी के तहत यूक्रेन में एक जामे, मुनसिफाना और देर पर अमन कायम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत 5 मार्च को गुलशन ग्राउंड जम्मू में रन फॉर फन मुनाकिद करने जा रही है। इस मैराथन में बच्चों से लेकर बड़ों तक मुख्तलिफ तबके हाई फिक्र से वाबस्ता लोग शरीक हो सकते हैं। दौड़ में स्कूली बच्चे भी हिस्सा लेंगे। मैराथन के इख्तिताम पर एक इनामी तकरीब भी मुनाकिद होगी, जिसका मुशाहिदा पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह के अलावा दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी करेंगे। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में नकद इनाम के अलावा ट्रॉफियां भी तकसीम की जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यारीपुरा कुलगाम में आज पार्टी वर्करों का एक कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि आजकल हमारे समाज को जिन मुश्किलात का सामना है, उनमें सबसे खतरनाक समाजी बुराई नशे की बिद्दत का फैलाव है। तर्जुमान ने कहा कि अगर तेजी के साथ फैल रही इस बुराई पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरेगा। कन्वेंशन के शुरका ने हल्के इंतखाब यारीपुरा में जारी पार्टी सरगर्मियों, तंजीमी उमूर और अवामी राबताकारी की मुहिम की मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। लद्दाख में कायम की गई हज कमेटी ने करगिल जिले से ताल्लुक रखने वाले ख्वाहिशमंद हज आज़मीन के लिए पासपोर्ट इजरा करने की खुसूसी 3 रोजा मुहिम शुरू की है। इस कैंप का इफ्तिताह बारू करगिल में जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने किया। इस मौके पर हज कमेटी लद्दाख के चेयरमैन, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर और दीगर मुतल्लिका ओहदेदार और मुतल्लिका मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर हुसूल पासपोर्ट की ख्वाहिशमंद अफराद को यकीन दिलाया गया कि अपनी बारी पर उन्हें अपॉइंटमेंट दी जाएगी, जिसके बाद उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन CID को जाएगा। इस मौके पर जानकारी दी गई कि 3 दिनों के दौरान 480 पासपोर्ट दरखास्तों को प्रोसेस किया जाएगा और मुतल्लिकीन को चाहिए कि वो इसके लिए असल दस्तावेजात साथ लाएं। इस पहल की बदौलत करगिल के लोगों को हुसूल पासपोर्ट के लिए श्रीनगर आने की जरूरत नहीं रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर अनंतनाग अल्ताफ अहमद वानी ने बुलंद पाया वली कामिल हजरत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में ऐशमकामी ज़ायरीन और अकीदतमंदों की सहूलत के लिए तमाम जरूरी इंतजामात मुयस्सर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों के लिए पानी और बिजली की सप्लाई के अलावा ग़िज़ाई अजनास, सफाई सुथराई और ट्रांसपोर्ट के मुनासिब इंतजामात किए जाने की जरूरत है।
फौज की तरफ से आज गुलमर्ग में चिनार ओपन विंटर गेम्स का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद कश्मीर वादी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को सरमाई खेलों की तरफ रागिब करना था। इस इवेंट में तकरीबन 250 लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की, जिन्होंने स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग की सरगर्मी में हिस्सा लिया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पेगासस मामले को दोबारा कुरेदने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि गांधी इस मामले पर मुल्क से बाहर जाकर वावेला मचा रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया भर में भारत की साख में इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कल के इंतखाबी नताइज से ज़ाहिर हो गया है कि कांग्रेस का एक बार फिर सफाया हो गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन पार्टी अवाम की राय को कबूल नहीं कर सकी है। इससे पहले राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी राय का इजहार किया था कि उन समेत बहुत से सियासतदानों ने अपने फोन में जासूसी के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे थे। अमेरिका ने ईरान पर नए मरहले की पाबंदियां आयद की हैं, जिनमें मुल्क के तेल और पेट्रोकेमिकल की फरोख्त को निशाना बनाया गया है। इन पाबंदियों से मुतासर होने वाली कंपनियों में वियतनाम में कायम एक कंपनी, चीन में कायम 2 कंपनियां, ईरान में 2 कंपनियां और मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 कंपनी शामिल है। इन कंपनियों में ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल की नकल हमल और फिरौख्त में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया है। महकमे खारजा के एक बयान के मुताबिक अमेरिका ईरान की तवानाई की बरामदात में बहुत ज्यादा कमी करने के तय पुरअज़्म है और उन कंपनियों पर पाबंदी आयद करेगा जो ईरान की पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल की तिजारत में सहूलत फराहम कर रही है। इस दौरान ईरान ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका कैदियों के तबादले से मुताल्लिक मुज़ाकरात में बदनीयती का मुजाहिरा कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन के फौजी अफसरों के लिए जर्मनी में जंगी मंसूबे से मुतालिक फौजी मशकों का एहतमाम कर रहा है। कई दिन तक जारी रहने वाली मशकें जर्मनी के शहर वेस्बैडन में एक अमेरिका के फौजी ठिकाने पर की जा रही हैं। ये मशकें यूक्रेन में रूस की दरअंदाजी को 1 साल पूरा होने पर की जा रही हैं। एक बयान में अमेरिका के फौजी जनरल क्रिस्टोफर कैवोली ने कहा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ये कि एक फ्रेमवर्क और एक निज़ाम तैयार किया जाए ताकि यूक्रेन की आवाम ये सीख सके कि मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल से कैसे निपटा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ शान बशाना खड़ा है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।